नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं शाम को आपको कुछ वो मज़ेदार किस्से सुनाता हूँ। कुछ लोगों को भूलने की आदत होती है और उस भूलने की आदत में कितने मज़ेदार घटनाएँ घटती हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में सागर में एक डॉक्टर साहब थे। वो डॉक्टर कम कंपाउंडर ज़्यादा थे। हालाँकि उनके पास कोई शायद होम्योपैथी की या आयुर्वेद की कोई डिग्री भी थी, तो डॉक्टरी भी करते थे। लेकिन वो इंजेक्शन बहुत अच्छा लगाते थे और उस ज़माने में वो काँच की सिरिंज चला करती थी, तो उससे जो इंजेक्शन लगाते थे तो दर्द बहुत कम होता था। उनका हाथ बहुत सॉफ्ट था और बहुत इमोशनल आदमी थे, तो बहुत अच्छे से इंजेक्शन लगाते थे। तो मोहल्ले वाले उनकी डॉक्टरी कम, उनकी कंपाउंडरी के ज़्यादा मुरीद थे और उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। जब भी किसी को इंजेक्शन लगना होता, तो हम लोग उन्हीं डॉक्टर साहब को बुलाते थे। लेकिन वे भूल जाते थे, उनके साथ बहुत समस्या थी। तो मेरे पिता उन दिनों बीमार थे, वे मेरे पिता के दोस्त भी थे। तो मैं गया, मैंने कहा कि पिताजी को इंजेक्शन लगना है, आप चलिए। कहे तुम चलो, मैं आता हूँ। तो मैं 10-15 मिनट बाद फिर गया, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं भूल गया था, कुछ मरीज देख रहा हूँ, फिर आता हूँ। तो एक जमाने से हम लोग परिचित थे, उनको जब बुलाना होता था तो कई बार जाते थे, क्योंकि वो कई बार भूल जाते थे। तो मैं फिर गया 15 मिनट बाद, कह अरे यार मैं भूल गया था, मैं आता हूँ। तो मैंने क्या किया कि उन पे प्रेशर रहे, उनको याद रहे, तो मैं उन्हीं की क्लिनिक के बाहर बैठ गया कुर्सी पे। कह रहे अच्छा अच्छा है, तुम यहाँ मत बैठो, एक कांच की सिरिंज ले जाओ और घर में जाके इसको उबालो। वो पहले वो कांच की सिरिंज उबलती थी, साफ होती थी, फिर वो जाके इंजेक्शन लगाते थे। तो 10-15 मिनट इसको उबालना, जब तक मैं आ रहा हूँ। तो मैं गया घर, सिरिंज गर्म पानी करके और उसको उबलने रख दिया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब 10-15 मिनट बाद। पर करीब 1 घंटा हो गया, जब वे नहीं आए तो पिताजी ने कहा वो भूल गए होंगे, तुम फिर से चले जाओ। तो मैं गया तो वो झुंझला कर बैठे थे, वो चिल्ला रहे थे। तो मुझे देख कर कहे हाँ मुझे याद है यार, तुम्हारे घर जाना है, मैं इंजेक्शन लगाने, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। तो उनका गुस्से में क्यों बैठे? कहले यार वो तो सब ठीक है, मेरे घर के बच्चे इतना परेशान करते हैं, ना जाने कहाँ मेरी वो कांच की सिरिंज कहीं रख दी, अब वो मिल ही नहीं रही है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप शायद भूल गए हैं, वो कांच की सिरिंज मेरे घर उबल रही है, आप चलिए। तो वो सिरिंज मेरे घर पे ही आप भूल गए। तब उनको याद आया कि हाँ उन्होंने मुझे ही को कांच की सिरिंज दे दी थी और वो भूल गए। तो उस समय चाची ने बताया कि कई बार किसी मरीज को कांच की सिरिंज दे देते हैं कि जाके उबालो, मैं आता हूँ, और घर में खोजते रहते हैं। और मुश्किल जब होती, जब ये भूल जाते हैं कि इन्होंने किस मरीज को कांच की सिरिंज दी। तो कोई इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाने आता था तो उससे पूछते थे तुम्हें कांच की सिरिंज तो मैं नहीं दी है उबालने के लिए। वो कहता था नहीं, तो फिर कहते थे बैठो, किसी मरीज को दी है, जब वो वाला मरीज आएगा तो पहले उसके यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे, फिर तुम्हारे यहाँ चलेंगे। तो इस तरह का मामला उनका बनता था। उन्हीं दिनों में एक दिन आए हमारे घर, करीब 2-3 घंटे बैठे रहे। तो अजीब सा लगता है कि कोई आदमी बेमतलब आए और बैठा रहे, डॉक्टर जैसा आदमी। तो हमारे पिताजी को याद आया, कहले तुम इंजेक्शन लगाने तो नहीं आए? कहले भाई साहब इंजेक्शन ही लगाने तो आए, वो हम बार बार सोचते हैं और हम गप्पों में भूल जाते हैं। पिताजी कहले हे भगवान, मेरे घर में सब लोग ठीक है, तुम भूल गए हो किसी और के यहाँ इंजेक्शन लगाने जाना हो, गलती से तुम हमारे घर आ गए हो। फिर उनको याद ही ना आया कि किसका इंजेक्शन लगाने जाना है। बाद में जब वो पता चला तो उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हो रही थी। कहने लगी बताओ, ये बाहर वालों का भूलते हैं तो भूलते हैं, ये मेरा इंजेक्शन लगाना भूल गए हैं। मुझे इंजेक्शन लगाना है और डॉक्टर साहब ने कब से कहा है और मेरे पेट में दर्द है और उल्टी हो रही है, उनको इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा मैं आता हूँ दवाई लेकर, और ये चले गए। तो वो अपनी पत्नी के लिए जो इंजेक्शन लगना था, वो इंजेक्शन लेने के लिए गए थे, और ये बात भूल गए कि वो किसी को इंजेक्शन लगाने नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को इंजेक्शन खरीदने आए हैं। जब वो घर गए करीब 3 घंटे बाद, जब उनकी पत्नी ने दवा चिल्लाई और फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया। हमारी क्लास में हमारे स्कूल में एक टीचर थे। मैं आज अपने उस टीचर से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। तो टीचर थे, तो बच्चे उनको बहुत परेशान करते थे कि सर कोई भी निकला और देखा कि वो क्लास ले रहे हैं, तो किसी ने कहा प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है, तो वो चले जाते थे और प्रिंसिपल सर के चैम्बर में जाते थे, और प्रिंसिपल सर भी कई बार खींच जाते थे। उनके साथ विशेषता ये थी कि जब वो प्रिंसिपल सर के चैम्बर से निकलते थे, तो ये बात वो भूल जाते थे कि किस बच्चे ने कहा। अब 1500 बच्चे हैं, उनका भूल जाना स्वाभाविक है कि हर बच्चे का चेहरा तो आप याद नहीं रख सकते कि कौन से बच्चे ने आपसे कहा कि प्रिंसिपल ने बुलाया है। कोई भी बच्चा देखा क्लास में, कहले सर आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, और वो भाग जाता था। अब ये बेचारे प्रिंसिपल सर के पास जाते थे, तो प्रिंसिपल सर भी बहुत गुस्से में हो पिनक जाते थे कि अजीब आदमी है, तुम दिन में 2 बार आते हो कि प्रिंसिपल ने बुलाया है। अब ये हर बार लगे कि ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल सर ने सही बुलाया हो, तो ये हर बार चले जाते थे।
एक बार एक क्लास में थे और मैं जैसे ही दरवाजे पर गया उनकी क्लास पे, उस चीते के माफिक मेरी तरफ झपटे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कुछ बोला भी नहीं था और वे मुझे सीधा प्रिंसिपल सर के चैम्बर के पास ले जाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने स्टाफ रूम हुआ तो उन्होंने वहाँ से एक डंडा भी उठा लिया। तो मुझे लगा कि आज बहुत मुश्किल है, माने ए भी पीटेंगे और प्रिंसिपल भी पीटेंगे, क्योंकि दोनों लोग परेशान थे। किस बच्चे ने कहा कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो जैसे ही हम लोग गए तो प्रिंसिपल सर का जो चपरासी था, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बचाया उस दिन। वो पूरा मामला समझ गया। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या यार लोग, तुम लोग छोटा सा काम कहो कर नहीं पाते हो, प्रिंसिपल सर ने कब से श्रीवास्तव सर को बुलाया, तुम बुलाने नहीं गए, उनको बुला के नहीं लाए। हम कहा सर, कह रहे इनको नहीं भाई, वो केमिस्ट्री वाले श्रीवास्तव सर को, जाओ जाओ जल्दी जाओ, कहना रजिस्टर लेके आओ। उनने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं भाग के गया और मैं बच गया, वरना उस दिन प्रिंसिपल सर वो दोनों लोग मुझे गजब का पीटते। इसके बाद एक और हमारे प्रोफेसर थे, वो अपने जूते भूल जाते थे। उन्हें आदत थी कि वो क्लास में अपने जूते उतार के बैठते थे और क्लास खत्म होती थी उठ के वो चल देते थे। तो हम लोग उनके जूते हाथ में लेकर घूमते थे। कई बार उनके जूते कोई बच्चा छुपा भी लेता था। तो फिर हर क्लास में आते थे टाइम टेबल लेके, क्योंकि वे भूल जाते थे कि किस किस क्लास में गए हैं सुबह से। तो हर क्लास में जैसे उन्होंने देखा कि 10th, तो जाते थे कि क्या मैं यहाँ पे अपने जूते भूल गया। तो सब लोग बच्चे कहते थे नहीं सर आप नहीं भूले। तो फिर उन्होंने लगा कि दूसरा पीरियड 9th में था, तो 9th क्लास में जाते थे, क्या मैं यहाँ अपने जूते भूल के गया। इस तरह से 3-4 क्लास जिनमें भी वो गए थे, तो अपने जूते जो है, अगर उनको किसी क्लास में नहीं मिलते थे तो फिर परेशानी हो जाती थी। फिर स्टाफ रूम में जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ भी सुबह से गए हैं, जहाँ जहाँ भी कुछ देर भी बैठे हैं, वहाँ जाते थे और अपने जूते खोजते थे। मेरे एक भैया हैं, वो अभी भी हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। उनको आदत है भूल जाने की। उनके साथ गजब का किस्सा हुआ। जब एक बार शादी के बाद हमारी भाभी के साथ फिल्म देखने गए, तो सागर में गुजराती बाजार है और उसी लाइन में 5-6 सिनेमा की टॉकीज जो है एक ही लाइन में, और दिक्कत है कि आजू बाजू है, माने 100-100 मीटर 200-200 मीटर के अंतर से 5-6 टॉकीज हैं वहाँ पे। तो गए फिल्म देखने। अब वो इंटरवल में निकले या उसके पहले निकले बाहर चाय पीने के लिए, बोर हो रहे होंगे, बहुत बोर फिल्म थी ऐसा उन्होंने बताया बाद में। तो बाहर निकले चाय पीने के लिए, तो बाजार ही है तो बाहर निकले चाय पीने के लिए। तो उनके कोई दोस्त मिल गए, तो उन्होंने दोस्तों के साथ चाय पी, पान खाया। और किसी एक दोस्त ने कहा होगा कि मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें चलना तो नहीं है, तुम पैदल हो। बोले हाँ। तो वो दोस्त ने उनको बिठा ला और जाके उनको घर छोड़ाया। अब भाभी बाहर निकली तो ना उनके पास पैसे, ना उनके पास टिकट, ना उनके पास कोई सामान। बड़ी मुश्किल में वो उस दिन घर पहुंच पाई। उनके साथ एक घटना और घटी, इसका गवाह मैं भी हूँ। वो सागर में एक टॉकीज थी, इसके बाहर बहुत अच्छे समोसे मिलते थे। तो वो भाभी को फिर फिल्म दिखाने ले गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें समोसे लेके आता हूँ टेबल। तो बाहर निकले और वो समोसे उनने ले लिए। अब वो समोसे खा रहे होंगे, टाइम लग गया है कैसे, तो मुझे भी मिले, तो दोनों हाथ में समोसे लिए। हमको भैया कहाँ जा रहे हैं, समोसे ले। उनको ऐसा तो नहीं कि आप भाभी के साथ फिल्म देखने आए हो, भूल गए हो। कह रहे तुम लोग सुनो, ज़्यादा मजाक मत करो, बेवकूफ़ मत बनाओ। मुझे याद है कि मैं भाभी के साथ फिल्म देखने आया हूँ और फिल्म देखने के बीच में मैं इंटरवल में समोसा लेने आया हूँ, मैं इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ। मैं कहा ठीक है, पर उनका आप चिंतित क्यों। मैं ये भूल गया हूँ कि भाभी किस टॉकीज में बैठी है, मगर कौन सी टॉकीज में वो भाभी को छोड़ के आए। क्योंकि ये तो याद था कि फिल्म देखने आए और इंटरवल में भाभी के लिए समोसा लेने आए, लेकिन वो ये भूल गए कि किस फिल्म में देखने आए थे और किस फिल्म की टॉकीज में भाभी बैठी है। उनको याद नहीं आया और फिर हम लोग खोजते रहे। तो चूंकि एक ही रास्ता था तो बहुत गुस्से में फनाती हुई मेरी भाभी करीब 1-1.5 घंटे बाद जब फिल्म खत्म हुई तो देखी। और भाभी कहती हैं कि अभी जब मैं पिछले बार सागर गया था, मैंने पूछा फिल्म कौन सी देखी है आपने। कल उस दिन के बाद 22 साल हो गए भैया, अब इनके साथ हम फिल्म देखने नहीं जाते। तो भूलने की कई लोगों को आदत होती है, लेकिन ये किस्से कई बार मज़ेदार भी होते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे कई बार कोई चीज़ भूल गए हैं? क्या आप भाभी को ले गए हों बाजार और स्कूटर खाली लेके आ गए हों, या कार में ले गए हों और कार खाली लेके आ गए हों, भूल गए हों कि आप उनको बाजार या फिल्म देखने ले गए थे? कोई ऐसा किस्सा आपके पास हो तो मुझे भेजिएगा ज़रूर। मैं भी हंस दूंगा और मेरे कुछ दोस्त भी हंस लेंगे। नमस्कार।